आज हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ कॉसेक्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था साइन एक्स का ग्राफ देखा था, कैसे बनाते हैं, क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे कैसे ग्राफ को स्टडी करते हैं। हमने 90 डिग्रीज़ पे क्या क्या होता है, 180 डिग्रीज़ पे क्या क्या होता है ये भी देखा था, जो हमारा सेक्शन था। ठीक है, और मैंने आपको प्रैक्टिस करने भी बोला था कि आप जितना ज़्यादा ग्राफ पे टाइम दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ज़्यादा आप उसको अप्लाई कर पाओगे। उसके बहुत सारे न्यूमरस एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा देखेंगे, पर स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ग्राफ कैसे बनाते हैं वो। ये भी मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी समझाया था, है ना। तो साइन का ग्राफ अगर मैं बनाऊँगा, एक बार मैं रिवाइज़ करने के लिए अगर बनाना चाहूँ तो मुझे पता है कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। ठीक है, सिमेट्रिक ग्राफ होता है, यही पैटर्न फॉलो करते जाता है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई, ये होता है 5 पाई, ऐसे ही चलता जाता है, माइनस पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो साइन एक्स का ग्राफ था, हमने सीखा था, बहुत इजी ग्राफ था, सिमेट्री और पैटर्न से ही बनता है पूरा ग्राफ। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ भी साइन एक्स के सिमिलर ही होता है, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज भी करवाया। काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, पैटर्न तो सिमिलर ही होता है, बस हल्का सा शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँगा ना, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो। इस टाइप से y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये जो सेक्शन था हमारा सेम साइन एक्स का ही है, बस हल्का सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, जो डॉम है ना साइन एक्स का, वही डॉम कॉस एक्स के बराबर है। ठीक है, ये दोनों एकदम सिमेट्रिकल है, ये वाले डॉम। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, सारे के सारे सिमेट्रिकल है। ये 0 है, ये टोटल हमने देखा था कितना होता है, टोटल लेंथ इसका पाई होता है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक पाई होता है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक भी पाई है, यहाँ से यहाँ तक भी पाई है, यहाँ से यहाँ तक भी पाई है, यहाँ से यहाँ तक भी पाई है ना। तो ये वाला भी जो लेंथ है वो पाई होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, मैंने बताया। तो ये सेंटर में इसका अब 0 है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2, क्योंकि टोटल जो गैप है आपका वो पाई है। हाफ से आप इधर जाओगे तो π/2 ही आएगा ना कोऑर्डिनेट, और ये वाला -π/2। उसी तरीके से π/2 में अगर आप पाई ऐड करोगे, π/2 में अगर आप पाई ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3π/2 मिलेगा। तो ये जो चीज़ हो जाएगी वो आपकी 3π/2 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको पैटर्न दिख रहा है, π/2 3π/2, तो यहाँ पे क्या होगा 5π/2, यहाँ पे क्या होगा 7π/2, है ना। यहाँ पे क्या होगा 9π/2 बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे -π/2 था, तो यहाँ पे -3π/2 होगा, यहाँ पे -5π/2 होगा बराबर, एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स का मैं एक बार फिर से बना देता हूँ ग्राफ, साइन एक्स की तरह ही है, याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का ही होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू वो 1 ही होती है कॉस एक्स की भी, जैसे कि साइन एक्स की होती थी, और मिनिमम वैल्यू -1 ही होती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो होता है 0, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है π/2, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 3π/2, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 5π/2, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 7π/2,
ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है -π/2, ये वाला जो होता है वो होता है -3π/2, ये वाला जो होता है वो होता है -5π/2, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ये वाला पॉइंट लिखना चाहते हो तो ये क्या होता है, पाई होगा ना, π/2 से 3π/2 के बीच में 2π/2 होगा, π/2 से 3π/2 के बीच में 2π/2 होगा, 2π/2 मतलब पाई। उसी तरीके से 3π/2 और 5π/2 के बीच में क्या होगा, 4π/2 मतलब 2π। अब हमको पैटर्न दिख गया, पाई 2π, तो यहाँ होगा 3π, उसके आगे होगा 4π एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहाँ पे होगा -π, यहाँ पे होगा -2π, यहाँ पे होगा -3π एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा ग्राफ था y = cos x का, ठीक है। सेम पैटर्न से ही याद होगा, जैसा sin x का ग्राफ था, हल्का सा बस थोड़ा सा शिफ्टेड पैटर्न है, बाकी वैसा का वैसा ही ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पैटर्न्स पकड़ने हैं और ये वाले पैटर्न्स पकड़ने हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राफ बनता है हमारा y = cos x का ग्राफ। अब इसको मेनली हमको स्टडी करना है, इसके एप्लीकेशन सीखने हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके एक एग्जांपल दे देता हूँ सारे एप्लीकेशंस का। जैसे कि सपोज़ हमें cos x = 1/2 है, तो x क्या क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे cos x का, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है 1, तो 1/2 cos x 1/2 के बराबर, 1/2 मतलब यहाँ पे होगा कहीं, ये होगा अपना 1/2, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1/2 पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँगा, ठीक है। अब ये जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूज़ आएगी इसकी, ठीक है, देखो 0 से ये तो वैल्यू होती है हमारी π/2, तो 0 से π/2 के बीच में 1/2 कब होता है, cos π/3 पे होता है ना, 60 डिग्री पे होता है ना। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये π/3 हो जाएगा। अब हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, सपोज़ करते हैं ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है, और ये वाला वैल्यू निकालना है। ये जो सेंटर का वैल्यू है, जहाँ पे ये ग्राफ सिमेट्रिक है, जो सेंटर का वैल्यू है जहाँ पे ग्राफ सिमेट्रिक है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगा, ये है पाई, तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा 2π, ओके। अब जो अगर आपने sin x में देखा होगा, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ रीजन, ये रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, वो किसके बराबर होगा, ये वाले शेडेड रीजन के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा ना, या फिर इसके भी बराबर होगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। अगर आपने sin x में थोड़ा भी किया होगा स्टडी तो आपको पता चल गया होगा कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अगर ऐसा मैं बना रहा हूँ, ऐसी लाइन है, ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन बराबर होगा ना सिमेट्री से, उसी तरीके से ये तीनों भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि येलो से ही बताता हूँ मैं, ये अगर मेरा π/3 है, ठीक है, तो ये जो गैप है ये भी क्या होगा, π/3 होगा, और ये जो गैप है ये भी क्या होगा, π/3 होगा, ओके। तो अगर मैं ये एंगल लिखना चाहता हूँ, ये वाला, तो वो क्या होगा, 2π में से π/3 माइनस कर दूंगा मैं, 2π में से क्या करूँगा, π/3 माइनस कर दूंगा। और अगर मैं ये वाला एंगल चाहता हूँ लिखना, तो 2π में क्या कर दूंगा, π/3 प्लस कर दूंगा, है ना। उसी तरीके से सपोज़ मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ, ये वाला, तो ये तो सिंपल है, ये भी π/3 होगा, तो 0 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -π/3 हो जाएगा एंगल,
क्योंकि π/3 गैप पे इस साइड है ना, तो -π/3। ये वाला देखो इधर, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये क्या होगी, ये होगी -π, तो ये लाइन होगी अपनी -2π। क्या होगी, -2π। अब मुझे सपोज़ ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये वाला भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और अगर ये पता करना है तो ये वाला भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये वाले का गैप कितना हो जाएगा, π/3 के बराबर हो जाएगा, और ये वाले का भी कितना हो जाएगा, π/3 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जो एंगल होगा मेरा, ये वाला एंगल, वो क्या हो जाएगा, -2π ये प्लस π/3, और ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, -2π में से π/3 इधर और माइनस कर दूंगा, तो -2π माइनस π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू तो ये आ गई, एक ये, क्योंकि जहाँ पे भी ये 1/2, हमने sin x में सेम चीज़ की थी, जहाँ पे भी ये 1/2 जो लाइन है मेरी वो कट हो रही है, यहाँ ग्राफ को जहाँ पे भी कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, अगर आप कट कर रही है वही मार्क करना चाहोगे तो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है 1/2 की लाइन, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, और यहाँ पे कट कर रही है, और आगे बढ़ोगे दोनों साइड तो और वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ठीक है। तो उन सारी वैल्यूज़ पे मैंने देखा जहाँ पे भी 1/2 पे कट करी उनका x निकाल लिया मैंने, तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ मिली, तो मुझे x की वैल्यूज़ पता चल गई। अब इनको एक साथ कैसे लिखना है वो हम आगे सीखेंगे, पर एटलीस्ट आप वैल्यूज़ निकाल पा रहे हो, यही बड़ी बात है, ठीक है। कि -2π माइनस π/3, -2π प्लस π/3, π/3 माइनस π/3, और ये वाली वैल्यूज़, और आगे भी और इस साइड भी और, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था कि cos x 1/2 है तो x क्या क्या होगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप टाइम दो, इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमको करने हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन ग्राफ्स की, ठीक है। आगे फिर अगर आप π/2 या 3π/2, 90 या 270, यही बताया था मैंने। इस वाले टाइप के जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि सपोज cos ऑफ π/2 प्लस π/3 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको इसको तरीका 2 बॉक्स के जो मेथड से बताया था, उससे आप कर ही सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर हमें ग्राफ से करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को तो कैसे करेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चंस करके बताता हूँ आपको, ठीक है। सपोज़ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है π/2 प्लस π/3 की, तो ग्राफ तो ये तो साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से बनेगा, सिमेट्रिक ही होगा, मैं रफली बना रहा हूँ इसीलिए ऐसा बन रहा है। अब π/2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। π/2 में मैं π/3 ऐड करूँगा, π/2 में मैं क्या करूँगा, π/3 ऐड करूँगा, तो ये वाला जो ग्राफ, ये वैल्यू है, ये मेरा क्या हो जाएगा, π/2 प्लस π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यू का पता करना है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है ये किसके सिमेट्रिक होगी, अगर मैं यहाँ से π/3 जाऊँगा तो ये जो दोनों चीज़ें ये सिमेट्रिक होंगी ना, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि ये वाली जो वैल्यू होगी या ये वाली जो लेंथ होगी वो दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होंगी, या ये वाली बोल लो, एक ही बात है। ये भी हमने पिछले sin x के ग्राफ में देखा था, अरे होगा ना, मैंने ऐसे भी बताया होगा शायद, कि अगर टोटल सिमेट्रिक है फंक्शन तो भाई
ये जो रीजन है वही इसके बराबर होगा, और ये जो गैप है अपना π/3 है, बताया था। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी बराबर होगी लेंथ में, हमें वही लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये जो चीज़ थी ये π/2 यहाँ पे था, ठीक है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है। यहाँ से अगर मैं π/3 माइनस करूँगा तो ये जो चीज़ मिलेगी वो मुझे कितनी मिलेगी, π/6 मिलेगी, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है और π/6 30 डिग्री होता है। तो ज़ीरो से ये जो चीज़ है, ये जो गैप है मेरा, वो कितना है, π/6 हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में cos π/6 की वैल्यू मुझे मिल रही होगी, और cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये जो गैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3/2 के बराबर। तो ये भी √3/2 के बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से ये भी √3/2 के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -√3/2। माइनस साइन इसीलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव वाई में था ना, तो माइनस लगा दिया। तो एक्चुअली में इसका जो आंसर आएगा हमारा -√3/2 आएगा। आप वो मेथड से भी, ये बॉक्स मेथड से भी करके देख लेना। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइन और फंक्शन चेंज होगा तो यही हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन π/3 ऐसे ही करते थे ना उस मेथड में, तो वही आंसर आ रहा अपना -√3/2। समझ में आया? देखो ये सब वही है, जितना आप स्टडी करोगे उतना आपको ये π/6 π/3 ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जितना आप टाइम दोगे ग्राफ पे समझने का कोशिश, एक बार आपको समझ में आ गया तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक बार समझ में आ गया मतलब हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। cos ऑफ सपोज 3π/2 माइनस π/4 करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो cos का ग्राफ बनाता हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। ये होता है हमारा π/2, ये होता है अपना 3π/2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 3π/2 माइनस π/4, मतलब 3π/2 में से क्या करूँगा मैं, π/4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे एक्चुअली में ये वैल्यू पता करनी है कि ये कितना है, ठीक है, यही पता करना है। तो भाई देखो ये जो रीजन है ये किसके सिमेट्रिक होगा, अगर मैं यहाँ से π/4 जाऊँगा तो उसके ही सिमेट्रिक होगा ना ये वाला रीजन, होगा कि नहीं होगा, ये वाला जो रीजन है वो इसी के सिमेट्रिक होगा। अब ये है अपना π/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है अपना π/4। तो ये जो गैप होगा ये कितना होगा, ये भी π/4 के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। 90 माइनस 45 45 भी होता है। तो एक्चुअली में हमें ये पता चल गया कि ये कितना गैप है, π/4 है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये π/4 के बराबर हो गया। और cos π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो ये जो गैप है ये 1/√2 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये गैप 1/√2 के बराबर है तो ये वाला भी क्या होगा, 1/√2 के बराबर होगा, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला भी 1/√2 के बराबर होगा, ओके। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये क्या मिलेगी, -1/√2। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई में है, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1/√2, ठीक है। समझ में आया क्या किया, बस आपको टाइम देना है ग्राफ पे। जितना ज़्यादा आप घुसोगे ग्राफ में, देखो मैंने कितना ज़्यादा मतलब इसको देखा है, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक आध प्रॉब्लम हम लोग इसके भी देख लेते हैं, जो हम लोग 180 डिग्री और 360 का सेक्शन देखते थे। ये आप ऐसे पाई और 2π बोल लो, एक ही बात है। इसका भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। सपोज़ हमें पूछ रहा है वो
कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसको ग्राफ से कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, अब इसमें ये होता है पाई बाय 2, ये होता है 3 पाई बाय 2, है ना। तो इसके बीच में होता है पाई, मैंने बताया था। तो पाई में से अगर मैं पाई बाय 3 माइनस करूँगा, पाई में से अगर मैं पाई बाय 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। ये वाला जो वैल्यू है मेरा, वो क्या हो जाएगा? मेरा पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, जो मुझे निकालना है। ठीक, तो उस पर मैं देखूँगा कि कौन सी वैल्यू मिल रही है मुझको। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी देखने के लिए देखो मैं शेड कर रहा हूँ। ये वाला जो शेडेड रीजन है वो किसके बराबर होगा, बता सकते हो? देखो यहाँ पे मैं सेंटर से पाई बाय 3 गया हूँ। ठीक है, जो ये जो डोम था मेरा, उसके सेंटर से मैं पाई बाय 3 गया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इसके सेंटर से पाई बाय 3 जाऊँगा, बराबर। तो मेरा ये वाला रीजन जो शेडेड है और ये वाला सिमेट्रिक होगा, है ना। इस टाइप का बनेगा। देखो ये और ये सेंटर से मैं दोनों जगह क्या गया, पाई बाय 3 गया। तो ये रीजन और ये रीजन क्या हो गया मेरा, सेम हो गया। वही एकदम एग्जैक्ट यही हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली में ये वाला रीजन हुआ है, पर ये और ये भी तो सिमेट्रिक ही होगा ना, क्योंकि सेम ही है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 3। यहाँ से मतलब ये पाई बाय 3 हो गया ये वाला एंगल, और पाई बाय 3 पे अपने को वैल्यू क्या मिलती है, कॉस पाई बाय 3 बोले तो 1/2। कॉस पाई बाय 3 मतलब 1/2, मतलब ये जो गैप लेंथ होगा ये 1/2 होगा। अब ये लेंथ जो होगा वही लेंथ ये भी होगा, अब तक आप समझ गए होंगे। तो ये भी 1/2 होगा। आपको नेगेटिव साइड में वैल्यू मिल रही है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा था पाई माइनस पाई बाय 3, आपने प्लॉट किया, यहाँ पे सिमेट्री देखा तो आपको पता चला कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है। ये 1/2 था, ये 1/2 था, तो आपने इसको -1/2 लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव वाई में आंसर है आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ऑफ 2π + π/6। ठीक है, इसको करके देखते हैं। अब देखो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है कॉस का, जिसमें ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 सॉरी, और ये है 2π। ओके, ये 2π है। अब हमें 2π + π/6 चाहिए, तो हम कहाँ पे जाएंगे, 2π में π/6 आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा मेरा, 2π + π/6 होगा, बराबर। तो इस पे अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँगा, वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगा। ठीक है, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगा। ठीक है, एक्चुअली में मुझे ये वैल्यू के बारे में पता करना है, तो मैं स्ट्रेट लाइन खींच के मेरे को क्या पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन खींच के मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सिमेट्रिक है, यही पता चल रहा है ना। तो देखो मैं सेंटर से कहाँ गया, π/6 पे गया। ये जो मिड डोम है, मिड वाली जो वैल्यू है, वहाँ से मैं π/6 गया। ओके, तो यहाँ पे भी जो मिड वाली वैल्यू है वो कौन सी है, ये वाली है मिड वाली वैल्यू। वहाँ से मैं कहाँ गया, π/6 पे गया।
तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्योंकि ये लेंथ π/6 है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ये 0 है। तो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो मेरी √3/2 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू √3/2 हो जाएगी ना। तो ये लेंथ भी मेरी क्या हो जाएगी, √3/2। ये जो लेंथ है वही लेंथ ये भी होगी, इसीलिए मैंने लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची थी, ये वाली। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, जो अपने को वैल्यू मिल रही है ये वाली, ये जो वैल्यू मिल रही है वो भी क्या हो जाएगी, √3/2 ही हो जाएगी। तो फाइनली 2π + π/6 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, √3/2 ही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको, जो जब हम लोग वो वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे ना बॉक्स बना के, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, जैसे कॉस ऑफ समथिंग समथिंग दिया होगा, और जो बॉक्स वाले मेथड में हमने पहले किए हुए थे ये सारी वैल्यूज़ निकालने के, तो उन वैल्यूज़ को आप ग्राफ से भी निकाल के देख लेना। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा। जो मैंने पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ग्रेटर दैन, ये वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, ये वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें मैंने 2 बॉक्स मेथड से आपको समझाया था क्वेश्चंस को, उन सारे क्वेश्चंस को आप अब क्या करो, ग्राफ मेथड से भी सॉल्व करके देख लो। ठीक है, जो कॉस का ग्राफ होगा वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, जिससे कि आप ग्राफ की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, कॉस के ग्राफ की। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप ग्रुप में पोस्ट करना, मैं इस कॉस से रिलेटेड ही और क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दे दूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।